हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओम हिगड़ा जी की ट्रिक पर। तो आज हम बात करते हैं प्रतापगढ़ ज़िले के बारे में। प्रतापगढ़ से संबंधित संपूर्ण तथ्य और संपूर्ण जानकारी है वो इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा पूरी, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो बात करते हैं प्रतापगढ़ ज़िले के बारे में, और ये राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और व्याख्या सहित संपूर्ण जानकारी इसमें देने की कोशिश करता हूँ। प्रतापगढ़ जिला दर्शन, संपूर्ण तथ्यों का संग्रह। प्रतापगढ़ जिला दर्शन। प्रतापगढ़ नगर की स्थापना 1699 में महाराणा प्रताप सिंह ने की थी ठिकाने के रूप में, और जिसका बाद में नाम देवगढ़ रखा था। प्रतापगढ़ जिला राजस्थान का नवीनतम 33वां जिला है। इसका गठन है 26 जनवरी 2008 को किया गया। प्रतापगढ़ का क्षेत्र कांठल कहलाता है। कांठल का अर्थ होता है किनारे की भूमि। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये जिला स्वतंत्र जिला बना दिया गया, परंतु 1952 में जिलों के पुनर्गठन के बाद इसे चित्तौड़गढ़ जिले में एक तहसील के रूप में शामिल कर दिया गया, जो 26 जनवरी 2008 को पुनः स्वतंत्र जिला बना। और 1 अप्रैल 2008 से इन्होंने कार्य करना जिले के रूप में कार्य करना शुरू किया। और इस जिले की जो घोषणा है वो 26 जनवरी 2008 को ही वसुंधरा राजे सिंधिया उसमें मुख्यमंत्री थी, अजमेर में ये घोषणा की थी। प्रतापगढ़ जिले के 5 उपखंड एवं 5 तहसीलें हैं। तो प्रतापगढ़ के 5 उपखंड और तहसीलें कौन सी? तो प्रतापगढ़, अरनोद, छोटी सादड़ी, धरियाबंद और पीपलखुर्द। ये मतलब कौन कौन से ज़िले से इनका विभाजन करके ली गई? तो दरियाबंद तहसील है ये उदयपुर से ली गई, और प्रतापगढ़ है ये चित्तौड़गढ़ ज़िले से ली गई, और छोटी सादड़ी है ये चित्तौड़गढ़ से। 3 तहसीलें हैं वो चित्तौड़गढ़ से, और अरनोद चित्तौड़गढ़ से, और पीपलखुर्द बांसवाड़ा से ली गई। प्रतापगढ़ जिले की स्थिति कैसी है? अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार कितना है? तो उत्तरी अक्षांश है 24 डिग्री 3 मिनट से लेकर, और जो पूरी देशांतर है वो 74 डिग्री 78 मिनट है। प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल है 411.36 वर्ग किलोमीटर। प्रतापगढ़ जिले की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 5180 मीटर है। प्रतापगढ़ जिला मालवा, वागड़, मेवाड़ की सीमा के मध्य स्थित है। इसके उत्तर में चित्तौड़गढ़ जिला, पश्चिम में उदयपुर जिला और बांसवाड़ा जिला, दक्षिण में मध्य प्रदेश के रतलाम और जावरा जिले तथा पूर्व में मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला स्थित है। कह सकते हैं इनकी जो सीमा जो लगती है वो चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा 3 जिलों की सीमा लगती है, और राज्य पूछा जाए तो मध्य प्रदेश के साथ इनकी सीमा लगती है। प्रतापगढ़ जिले के प्रमुख मेले और त्यौहार। प्रतापगढ़ जिले में कौन कौन से मेले लगते हैं और कौन कौन से त्यौहार आयोजित किए जाते हैं? तो पहला मेला है भंवर माता का मेला, और ये छोटी सादड़ी में लगता है। छोटी सादड़ी जो है प्रतापगढ़ की तहसील है। भंवर माता का मेला प्रतिवर्ष क्षेत्र और आशीवन नवरात्रा पर्व और हरियाली अमावस्या, मतलब सावन की जो अमावस्या होती है, हरियाली अमावस्या, उस टाइम भी ये भंवर माता का मेला लगता है। और भंवर माता की पाड़िया से ही जाखम नदी का उद्गम होता है। आगे है गौतमेश्वर महादेव जी का मेला। तो गौतमेश्वर महादेव मेला प्रतापगढ़ जिले की अरनोद तहसील में प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा से 2 दिन तक ये मेला पड़ता है। और गौतम ऋषि की तपोस्थली है ये गौतमेश्वर महादेव। कहते हैं कि गौतम ऋषि को गो हत्या का पाप चढ़ जाता है, तो इसके मंदिर के निकट ही मंदाकिनी गंगा कुंड है, उसमें स्नान करते हैं तो गो हत्या का पाप झड़ जाता है, और इसे ही पाप मुक्त धाम भी कहा जाता है। आगे है दीपनाथ महादेव मेला। तो दीपनाथ महादेव मेला जो है, इस मंदिर का निर्माण महाराव सामंत सिंह था, उनका कुंवर दीप सिंह ने करवाया था। मंदिर में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। इसे याद रखना, दीप से याद रखना दीपावली। दीपावली किस माह में आती? कार्तिक में आती, तो याद रखना कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। सीता माता का मेला एक प्रसिद्ध मेला है, वो 12 में भी लगता है। और अन्य मेला की बात की जाए तो वो प्रतापगढ़ में लगता है। सीता माता मेला जो है प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। भगवान राम के पुत्र लव और कुश का जन्म है वो यहीं पर हुआ था, और लव कुश कुंड भी यहाँ स्थित है, और वाल्मीकि आश्रम भी इस मंदिर के पास स्थित है। आगे है सीता माता वन्यजीव अभयारण्य। तो सर्वाधिक जैव विविधता वाले इस अभयारण्य को शीतल या चौचिंगे या एंटीलोप प्रजाति की दुर्लभ जीव है। स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भेंडल कहा जाता है इस शीतल को स्थानीय भाषा में भेंडल या घंटेल कहा जाता है। शरणस्थली और मातृभूमि और उड़न गिलहरियों का इसे स्वर कहा जाता है। शीतल की मातृभूमि कहा जाता है। और सर्वाधिक सागवान के वन जो है, एकमात्र अभयारण्य जिसमें सागवान के वन पाए जाते हैं वो सीता माता वन्यजीव अभयारण्य है। और उड़न गिलहरी इसमें पाई जाती है। और उड़न गिलहरी जो है प्रतापगढ़ जिले का शुभंकर घोषित किया गया है।
और उड़न के लिए जो है ये महुआ के पेड़ पर पाई जाती है। और महुआ जो है जिसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है और जिससे शराब बनाई जाती है महुआ से। इसे देखने का अच्छा समय सूर्य के छिपने के बाद है। स्थानीय नाम जो है मेशोवा, वुडन गैलरी जो है इसे देखने का अच्छा समय सूर्य के छिपने के बाद है। और स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है, मेशोवा कहा जाता है। मेशोवा और आशोवा भी कहा जाता है। वन औषधियाँ, हिमालय के बाद सर्वाधिक, राजस्थान को वह अभ्यारण्य जिसमें हिमालय के बाद सर्वाधिक औषधियाँ पाई जाती हैं तो वो है सीता माता अभ्यारण्य। और पेंगुलिन मिलते हैं, आड़ाहुला जो पक्षी होते हैं, पेंगुलिन जो स्थानीय भाषा में जिसे आड़ाहुला कहा जाता है वो इसमें मिलते हैं। इसमें सीता माता का मंदिर है, लवकों से 2 नाम के जलप्रपात हैं और करमोई और जाखम नदियाँ इसमें प्रवेश करती हैं। यह अभ्यारण्य अरावली और विंध्याचल पर्वतों तथा मालवा के पठार के संगम स्थल पर स्थित है। इसे शीतल की मातृभूमि भी कहते हैं। 443 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। आगे है, इस जिले को किन किन नामों से जाना जाता है, कांठल, देवलिया, देवगढ़ और देवल। और प्राचीन में से राजस्थान की राधा नगरी कहा जाता था। आगे है, अगर शॉर्टकट में पूछा जाए तो प्रतापगढ़ की स्थापना 1699 में प्रताप सिंह ने की थी। और देवलिया की स्थापना जो है सूरजमल ने 1508 में की थी। और सूरजमल और इनका पुत्र था बाघ सिंह, इन दोनों ने खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी। और बाघ सिंह जो चित्तौड़गढ़ के दूसरे शाखे में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और इनकी जो छतरी है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी है। और कांठल की स्थापना छेमकर्ण ने की थी। और ये छेमकर्ण है, ये राणा कुंभा के भाई। छेमकर्ण, तो कांठल की स्थापना करने वाला जो छेमकर्ण है ये राणा कुंभा के भाई थे। और कांठल का अर्थ होता है किनारे की भूमि। प्रतापगढ़ रियासत का प्रथम व्यवस्थित जो इतिहास है गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने लिखा था। 26 जनवरी 2008 को इसे जिले का दर्जा दिया गया। परमेश्वर समिति की सिफारिश पर कार्य शुरू 1 अप्रैल 2008 को जिले की घोषणा अजमेर वसुंधरा राजे ने की थी। प्रथम जो जिला कलेक्टर है वो पृथ्वीराज सांखला है। मतलब प्रतापगढ़ जिले के प्रथम जिला कलेक्टर कौन है तो पृथ्वीराज सांखला है। प्रथम पुलिस अधीक्षक कौन है तो शिवलाल जोशी है। और इसका जो परिवहन कोड है RTO कोड है RJ35 है। और राजस्थान की राधा नगरी कहा जाता है, थेवा कला की भूमि कहा जाता है जिले को। आगे इस समय राज्य की मुख्यमंत्री श्री वसुंधरा राजे थे उसने जब इस जिले की घोषणा की गई, उसमें वसुंधरा राजे। यहाँ पर शासकों और शहीदों के स्मृति में बनाए गए स्मारक और क्षत्रियों को देवल या देवलिया कहा जाता है। और ये जो शासकों की जो वीरों के स्मारक है ये बंचुल्ला नामक स्थान पर है। ये राज्य का 33 जिला, 5 तहसीलें और परमेश्वर समिति हो गया। और प्रतापगढ़ में लगभग 800 सालों तक सिसोदिया राजवंश का शासन रहा, क्योंकि सिसोदिया शाखा से ये प्रतापगढ़ जो देवलिया स्थान है वो इनसे जुड़ा हुआ था। इसी वंश के शासन को कालांतर में प्रतापगढ़ के नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ की राजधानी देवगढ़ थी। महाराज उदय सिंह ने, ये महाराज उदय सिंह ने ही 1867 में अपनी राजधानी, तो अगर बात की जाए महाराज उदय सिंह जिन्होंने रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण प्रतापगढ़ में करवाया था। और सती प्रथा और कन्यावध पर रोक जो है वो भी उदय सिंह ने ही लगाई थी। बात करते हैं कालिका माता मंदिर, तो ये भी प्रतापगढ़ में है। और इसका जो कालिका माता का प्रसिद्ध मंदिर है एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी है। इसका निर्माण मेवाड़ के गुइल वंशी राजाओं ने करवाया था, 8वीं और 9वीं शताब्दी में करवाया था। काका जी की दरगाह, तो काका जी की जो दरगाह है ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। इसे कांठल का ताजमहल कहा जाता है और बोहरा मुस्लिम संप्रदाय से ये रिलेटेड है। छोटी चादरी, छोटी चादरी इसे प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। भौर माता का मेला लगता है। सीता माता अभ्यारण्य जो है ये छोटी छादड़ी माता है। देवगढ़ की बात करें, इसे महाराजा सूर्य 1508 में बसाया था और इसमें सोनेलाव तालाब स्थित है। याद रखना, सोनेलाव तालाब का जो निर्माण है वो दलपत सिंह ने करवाया था। और दलपत विलास महल का निर्माण करा था। प्रताप बावड़ी स्थित है। मानसरोवर तालाब है जो मनभावती द्वारा निर्मित है। और तेज सागर तालाब भी देवगढ़ में स्थित है। और तरल हींग जो है, राजस्थान में सर्वाधिक तरल हींग का उत्पादन है वो प्रतापगढ़ जिले में होता है। और तरल यहाँ पर दीपकनाथ महादेव का मंदिर जहाँ पर मेला भी लगता है। दीपकनाथ महादेव का जो मेला तरलिंग में लगता है, तरलिंग या कह सकते हैं प्रतापगढ़ जिले में लगता है। पीपल खूट, और ये पीपल खूट है ये बांसवाड़ा से ली गई तहसील है। यहाँ पर माही नदी, और ये जो पीपल खूट है ये माही नदी के तट पर बसा है। बांध परियोजना, तो बांध कौन कौन से, तो एक प्रसिद्ध बांध है जाखम बांध है।
और ये अनूपपुरा गांव में स्थित है और 81 मीटर इसकी ऊंचाई, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। और आदिवासियों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना और जनजाति उपयोजना के तहत इसका निर्माण करवाया गया और 1968 में इस बांध का शिलान्यास किया गया। जनसंख्या वैसे 2011 में सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला डूंगरपुर और प्रतापगढ़ दोनों है। 2011 में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत 55.5% है। ये राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा जिला है। यहाँ औसत वर्षा 90 सेंटीमीटर होती है। जिले के अरनौर तहसील में प्राकृतिक छटा से परिपूर्ण गौतम ऋषि की तपस्वी जो गौतमेश्वर धाम है और गौतमेश्वर है, ये आदिवासी भीलों के आराध्य देव है। एक गौतमेश्वर मेला सिरोही में भी लगता है, भूरिया बाबा के नाम से जानता है, मीणों के आराध्य है। और ये राज्य का सबसे युवा जिला है। इसे आदिवासी जिले का दर्जा प्राप्त है। ये राज्य का 5वां सबसे छोटा जिला है। अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो इस जिले में क्या होता है, अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अफीम के पौधे जो होते हैं उनका वैज्ञानिक नाम पेपिवर्स सेमनीफेरम है। अगर सिक्कों की बात की जाए तो आलमशाही सिक्के इस रियासत में प्रचलित है और शालिमशाही सिक्के जो हैं ये राजा सालिम सिंह ने शुरू की थी और आलमशाही भी इन्होंने ही शुरू की थी। मौताना प्रथा है तो मृत्यु पर मुआवजा एक प्रथा चलाई गई थी मृत्यु पर मुआवजा को लेकर, तो वो मौताना प्रथा थी। हीरे की खोज के वर्तमान एक क्वेश्चन है कि ये करंट अफेयर का ये कि हीरे की खोज के जो हीरे की खोज के अवशेष मिले हैं या हीरे की खोज की गई है तो वो केसरपुरा क्षेत्र में की गई है और केसरपुरा क्षेत्र प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। आगे निनोर गांव, तो निनोर गांव किसके लिए प्रसिद्ध, निनोर गांव क्या है, दिगंबर जैन मंदिर स्थित है। प्रतापगढ़ जिले में दिगंबर जैन मंदिर किस स्थान पर स्थित है, तो वो है निनोर गांव में। चौचिंगा क्या है, चौचिंगा चित्तौड़गढ़ जिले का शुभंकर भी घोषित किया गया है। इसके साथ ही चौचिंगा जिसे स्थानीय भाषा में भेंडल या घंटेल कहा जाता है और चौचिंगा हिरण की ऐसी प्रजाति जिसके 4 सींग होते हैं उन्हें चौचिंगा कहा जाता है। पेंगुलिन नाम का एक पक्षी होता है जिसका स्थानीय भाषा में आड़ा हुला कहा जाता है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है 0 से 6 आयु वर्ग में जो शिशु लिंगानुपात है वो सबसे ज़्यादा है, वो प्रतापगढ़ जिले का है। बात करते हैं बसाड़ गांव, तो बसाड़ गांव में क्या भगवान दंत्रोदय मंदिर स्थित है। भगवान दंत्रोदय मंदिर स्थित है। आगे है कांठल को राजधानी, तो कांठल को राजधानी किसने बनाई, कांठल है प्रतापगढ़ जिले का प्राचीन नाम और कांठल को राजधानी विक्रम सिंह ने बनाई थी और कांठल के स्थान में छेमगढ़ नदी की कांठल मतलब किनारे की भूमि को कहा जाता है। देवलिया में रसिक बिहारी मंदिर स्थित है और देवलिया में एक पोस्ट ऑफिस की स्थापना जो है पोस्ट ऑफिस की स्थापना रघुनाथ सिंह ने की थी। श्री भुवनेश्वरी देवी जनाना अस्पताल जिसका निर्माण किसने करवाया, तो प्रतापगढ़ जिले में श्री भुवनेश्वरी देवी जनाना अस्पताल का निर्माण किसने करवाया, तो राम सिंह ने करवाया और राम सिंह जो है ये प्रतापगढ़ जिले में एकीकरण केस में शासक थे। काव्य कुसुम एक ग्रंथ है, इनकी रचना जो है वो प्रताप सिंह ने की थी। और प्रताप प्रशस्ति ये किसके द्वारा रचित है, तो कवि कल्याण द्वारा, तो कवि कल्याण द्वारा प्रताप प्रशस्ति ग्रंथ रचित है। आगे है हरिभूषण महाकाव्य किसके द्वारा रचित है, तो हरिभूषण जो महाकाव्य है हरिभूषण महाकाव्य, तो हरिभूषण महाकाव्य जो है कवि गंगाराम ने लिखा था। जाखम सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर, शिलान्यास 1968, अनूपपुरा गांव में स्थित है और जाखम नदी पर है। और इसके साथ ही जल सागर सिंचाई परियोजना का संबंध भी प्रतापगढ़ जिले से है। एक है प्रतापगढ़ का लेख, इनका संबंध बात करें तो ये किस एक मैंने लिखा नहीं यहाँ पर जो ये किस शासक से संबंधित है, तो भरतगढ़ सेकंड से संबंधित है, 942 ईस्वी का है और ये प्रतिहार राजवंश से संबंधित है संस्कृत भाषा में। और ये जो प्रतापगढ़ का लेख है 942 ईस्वी का है और ये वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। सोनेगांव तालाब का निर्माण दलपत सिंह ने करवाया था और दलपत सिंह 1857 की क्रांति के समय प्रतापगढ़ के शासक थे। बात करते हैं रघुनाथ द्वारा, तो रघुनाथ द्वारा का निर्माण है वो सामंत सिंह ने करवाया था और सामंत सिंह जो है 1818 में अंग्रेजों से संधि करने वाला शासक था, तो वो है सामंत सिंह। आगे है मानसरोवर तालाब, मानसरोवर तालाब का निर्माण किसने करवाया, तो मानसरोवर तालाब का निर्माण मन भावते ने। एक है मानसरोवर झील पूछी जाए तो वो जयपुर जिले में स्थित है। अगर पूछा जाए मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा था, तो वो ज्वाई बांध जो
पाली जिले में स्थित है। आगे है युगल किशोर का विष्णु मंदिर। तो युगल किशोर का विष्णु मंदिर प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो दौलत कवरी ने इसका निर्माण करवाया। चंद्रशेखर शिव मंदिर, तो इसका जो निर्माण है वो चनन कवरी ने निर्माण करवाया था। सिया कौन था? एक शासक था प्रतापगढ़ का जिसका नाम सिया था। तो सिया जिन्होंने जहांगीर के सेनापति महावत खां को शरण दी थी। जहांगीर का सेनापति था जिसका नाम है महावत खां। महावत खां को शरण दी थी। अगर बात करें जहांगीर की, तो इनको दशहरा देखने का बहुत शौक था। दशहरा कोटा का प्रसिद्ध है। आश्विन शुक्ल दशमी को आता है, विजयदशमी के दिन दशहरा मनाया जाता है। और दशहरा का शौक जो है, अगर की बात की जाए शौक के रूप में मनाया जाता है, तो वो मंडोर जोधपुर में मनाया जाता है, जहाँ पर उत्तरी भारत का एकमात्र रावण मंदिर स्थित है। आगे है हरि सिंह, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रतापगढ़ का शासक कौन था? तो वो था हरि सिंह। और हरि सिंह ने अपने चाचा कांदल को हल्दीघाटी युद्ध के लिए प्रताप के लिए लड़ने के लिए भेजा था। हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप का साथ दिया था जिसने। हरिपुंगल की रचना किसने की थी? तो जोग कवि ने की थी। हरिपुंगल एक ग्रंथ है जिसकी रचना जोग कवि ने की थी। सत्य रूप, याद रखना सत्य की हमेशा क्या होती है? जय होती है। तो सत्य रूप ग्रंथ की रचना है वो जयदेव ने की थी। सेवाश्रम, सेवा आश्रम या सेवाश्रम, और ये आश्रम है, इसकी स्थापना गौरी शंकर उपाध्याय ने की थी। आगे है धरियाबाद। धरियाबाद जो तहसील है ये उदयपुर जिले से ली गई थी। और धरियाबाद में जाखम परियोजना है, और ये परियोजना 2000 में पूर्ण हुई थी। और धरियाबाद में स्वामीनारायण मंदिर भी स्थित है। और ये मंदिर कैसा है? पंच शिखर मुक्त है। कैसा है? पंच शिखर मुक्त है। धरियाबाद में जो मंदिर स्थित है वो कैसा है? पंच शिखर मुक्त है, स्वामीनारायण मंदिर। आगे है देवगढ़। तो देवगढ़ में क्या क्या स्थित है? तो देवगढ़ में मलिनाथ जैन मंदिर स्थित है, और बीज माता का मेला ये नवरात्रा में लगता है। रघुनाथ जी का मंदिर स्थित है। और जो देवगढ़ किला है इसका निर्माण जान आलम ने करवाया था। और ये किला किस पर्वत पर स्थित है पूछा जाए तो ये सुहागपुरा पर्वत पर स्थित है। और इस दुर्ग में शाही महल भी स्थित है। राज्य का दूसरा परमाणु विद्युत ग्रह स्थित है, ग्रह नहीं लिखा, तो राज्य का दूसरा परमाणु विद्युत ग्रह स्थित है, वो भी देवगढ़ में है। और राज्य का अगर पूछा जाए प्रथम परमाणु विद्युत ग्रह तो कहाँ स्थित है? तो प्रथम जो परमाणु विद्युत ग्रह है वो स्थित है रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। रावत भाटा चित्तौड़गढ़। और रावत भाटा चित्तौड़गढ़ जिसे राजस्थान की अणु नगरी कहा जाता है, राजस्थान की न्यूक्लियर सिटी कहा जाता है। और राजस्थान में सौर ऊर्जा पर आधारित प्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना भी रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में की गई। और रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में ही राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। आगे हैं, और ये जो राज्य की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना ये कब शुरू की गई है? 6 मार्च 2001 को देवगढ़ में शुरू की गई है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में शुरू की गई थी, तो वो है 1999 में अमर सागर जैसलमेर में। और अमर सागर झील भी स्थित है जैसलमेर में। आगे पूछा जाए पीपलकूट। और पीपलकूट जो तहसील है ये बांसवाड़ा से ली गई थी। और पीपलकूट जो है ये प्रतापगढ़ का सर्वाधिक जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है पीपलकूट। आगे है छोटी छादड़ी। स से हो जाएगा स्वर्ण नगरी। तो छोटी छादड़ी जैसे प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी कहा जाता है, छोटी छादड़ी को क्या कहता है? प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी। और प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी और छोटी छादड़ी में ही भंवर माता का मेला लगता है। ये नवरात्रा में, चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्रा में भंवर माता का मेला लगता है। इसके साथ ही भंवर माता का जो मेला है वो श्रावण अमावस्या पर भी लगता है। हरियाली जो अमावस्या आता है उसी दिन भी लगता है। और जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है छोटी छादड़ी। तो छोटी छादड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही मराठों की छतरी स्थित है। 600 वर्ष पुरानी मराठों की छतरी स्थित है, तो वो छोटी छादड़ी में। सेठ सगनलाल की हवेली स्थित है, वो भी छोटी छादड़ी में। इसके साथ ही छोटी छादड़ी में जाखम नदी का उद्गम होता है, छोटी छादड़ी से ही, भंवर माता की पहाड़ियों से ही। और ये जाखम नदी है, ये सोम में डूंगरपुर में जाकर सोम में मिल जाती है, और सोम नदी माही में मिलती है। आगे है बचुंडला। तो बचुंडला जो है जहाँ पर प्रतापगढ़ के वीर थे उनके वीरों के स्मारक बने हुए हैं बचुंडला में। और बचुंडला में एक अभिलेख भी है। बात करते हैं घोटारसी अभिलेख।
गोटारसी अभिलेख। और इसका जो नाम है गोटारसी अभिलेख का नाम जो है गोटारसी वर्षिका भी मिलता है। और इस अभिलेख के पास ही स्थित है गोटारसी जो गांव है, यहाँ पर इंद्रराज द्वितीय देव मंदिर स्थित है, सूर्य मंदिर है। आगे है प्रगट महादेव मंदिर। तो प्रतापगढ़ जिले में महादेव जी के 4-5 मंदिर है लगभग। एक तो प्रगट महादेव मंदिर है, एक दीपनाथ महादेव मंदिर, एक है शंखेश्वर महादेव मंदिर, एक है गुप्तेश्वर मंदिर। तो प्रसिद्ध 4 मंदिर स्थित है। आगे है सीता माता वन्यजीवन, ये छोटी चादरी माता है। अरनोद, अरनोद को क्या कहता है, अरनोद को किस किस नामों से जाना जाता है। और अरनोद है ये चित्तौड़गढ़ जिले से ली गई तहसील है, चित्तौड़गढ़ जिले से ली गई थी अरनोद। अरनोद को प्रतापगढ़ का हरिद्वार कहा जाता है, कांठल का हरिद्वार कहा जाता है, कांठल का हरिद्वार और प्रतापगढ़ का हरिद्वार कहा जाता है। और गौतमेश्वर महादेव मेला लगता है वैशाख पूर्णिमा को। पाप मुक्त धाम का, क्योंकि गौतम ऋषि पर गोहत्या का पाप लग जाता है। और मंदाकिनी गंगाकोट स्थित है, वो भी यहाँ पर प्रतापगढ़ इस अरनोद में स्थित है। आगे है शंखेश्वर महादेव मंदिर और प्रताप बावड़ी स्थित है, वो भी यहाँ स्थित है। न्यूनतम ऊँट, सर्वाधिक ऊँट है वो मारवाड़ में पाए जाते हैं। और मारवाड़ में ऊँटों को लाने का जो श्रेय है वो पाबू जी को दिया जाता है, जिसे ऊँटों का देवता कहा जाता है। और सबसे कम जो ऊँट है वो ऊँट पाए जाते हैं प्रतापगढ़ जिले में। अगर पूछा जाए ऊँटों के लिए जो प्रसिद्ध जैसलमेर का स्थान है तो वो है सम। अगर ऊँटों की सवारी पूछे तो ऊँटों की सवारी वो नाचना जैसलमेर की प्रसिद्ध है। और ऊँट अनुसंधान अगर केंद्र की बात की जाए तो वो बीकानेर जिले में स्थित है। बात करते हैं थेवा कला। तो प्रतापगढ़ जिला जो है इस कला के लिए, थेवा कला के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। ये जिले की थेवा कला जो है कांस पर या शीशे पर सोने की सूक्ष्म चित्रांकन करना या उस पर कलाकारी करना, वो होती है थेवा कला। और कांच पर सोने की नक्काशी, सेम ही होता है नक्काशी या चित्रांकन या चित्रकारी, तो वो करना क्या होती है, थेवा कला कहलाती है। ये देश में ही नहीं विदेशों में भी ख्याति प्राप्त है। थेवा कला के लिए महेश राज सोनी को 2015 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। थेवा कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले कौन थे, जस्टिन वकी। और जस्टिन वकी को 2009 में राजीव गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और थेवा कला जिसके जो जनक हैं वो हैं सोनी जी हैं। और थेवा कला के लिए सोनी परिवार है प्रतापगढ़ का, वो इसके लिए प्रसिद्ध है। और इसमें मुख्य रूप से हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। और थेवा कला जो मुख्य रूप से अगर जिलों में पूछा जाए तो प्रतापगढ़ की ही प्रसिद्ध है। आगे है केशव राय मंदिर, प्रतापगढ़ वासियों की आस्था का केंद्र। इस मंदिर में जल झूलनी एकादशी हो या देव झूलनी एकादशी, ये कब आती है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। और इसी दिन रामदेव जी ने समाधि ली थी। और इसी दिन मेले भी लगते हैं रामदेव जी के, रामदेवरा जैसलमेर में। और भाद्रपद शुक्ल एकादशी, इसके साथ इसे ढोल 11 कहा जाता है। और ढोल मेला लगता है 12 में। आगे है विजयदशमी को भी भगवान केशवराय की विशाल रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। और विजयदशमी आश्विन शुक्ल दशमी को आती है विजयदशमी। इसी दिन जो दशहरा मनाया जाए वो इसी दिन मनाया जाए। इसके साथ ही खेजड़ी वृक्ष की पूजा है वो विजयदशमी के दिन ही की जाती है। और खेजड़ी वृक्ष जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी मतलब तेजा दशमी के दिन लगता है। और इसके साथ ही जैन समाज में भाद्रपद शुक्ल दशमी को सुगंध दशमी भी आती है। सुगंध दशमी का पर्व मनाया जाता है जैन समाज में। आगे है श्री बामोतर तीर्थ है, प्रतापगढ़ के समीप स्थित जैन धर्म का प्रसिद्ध एक तीर्थ स्थल है बामोतर तीर्थ। आगे है शोली क्या है, शोली जो है हनुमान जी एवं महाकाल के प्रसिद्ध मंदिर है। शोली में क्या, हनुमान जी के और महाकाल शिव जी के मंदिर। तो हनुमान जयंती कब आती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हनुमान जयंती कब आती है। तो हनुमान जयंती है ये चैत्र पूर्णिमा को आती है हनुमान जयंती। इसी दिन राजस्थान में हनुमान जी के मेले लगते हैं, जैसे कि सालासर बालाजी शुरू में लगता है, मेहंदीपुर बालाजी दौसा में लगता है। आगे है शंखेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर है, शंखेश्वर महादेव जी का मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर। यह मंदिर मेड़ता मालों के पंच तीर्थों में अद्वितीय स्थान रखता है। प्राचीन दंतकथा के अनुसार सैकड़ों वर्षों पूर्व आकाश मार्ग से उड़ाकर यह तीर्थ ले
जा रहा था, तब प्रतापगढ़ में विराजमान यति महाराज ने तांत्रिक शक्ति से इस मंदिर को नगर के तालाब के समीप स्थापित किया। तो शंखेश्वर पारसनाथ मंदिर भी प्रतापगढ़ में, और शंखेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है वो भी प्रतापगढ़ में है। आगे है छोटी माझी साहिबा का किला। तो माझी साहिबा का किला या छोटी माही साहिबा किला, दोनों किले जो है प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। आगे है, पूछा जाए कि प्रतापगढ़ में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो प्रतापगढ़ में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है ये मुख्य रूप से हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, 4 जिले जो हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं और हाड़ौती बोली जाती है। इसके साथ ही काली मिट्टी जो है ये कपास के लिए उपयुक्त है। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी, तो काली मिट्टी है। आगे है सागवान के वन। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सागवान के जो वन है वो सीता माता वन्यजीव अभयारण्य पाए जाते हैं प्रतापगढ़ जिले में। छप्पन का मैदान, जैसे काठल का मैदान कहा जाता है, जैसे मेवल का मैदान का, ये माही नदी का जो मैदान है उसी मैदानी भाग, और जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य जो माही नदी का मैदानी भाग है, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य जो माही नदी का जो मैदानी भाग है, जैसे छप्पन का मैदान कहा जाता है, काठल का मैदान कहा जाता है, मेवल का मैदान कहा जाता है। अगर पूछे कि छप्पन का जो पर्वत है वो उदयपुर जिले में स्थित है, और छप्पन का जो पहाड़ है वो बाड़मेर में, छप्पन की पहाड़ियाँ कह सकते हैं, तो ये बाड़मेर और जालौर के मध्य स्थित है। आगे है सर्वाधिक तरल हिंग का उत्पादन। तो सर्वाधिक तरल हिंग का उत्पादन भी प्रतापगढ़ जिले में होता है। हरिजन सेवा समिति की स्थापना कब की गई, तो हरिजन सेवा समिति जिसकी स्थापना 1936 में की गई। शांतिनाथ तीर्थ स्थित है, तो शांतिनाथ तीर्थ भी प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। अम्बा माता का मंदिर, तो अम्बा माता मंदिर ये भी प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। और काका जी की दरगाह जो बोहरा मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है, जैसे कांटल का ताजमहल कहता है काका जी की दरगाह को। इसके साथ ही एक मंदिर बाण माता का है कि घोड़े पर सवार बाण माता का मंदिर स्थित है, तो वो स्थित है प्रतापगढ़ में। और प्रसिद्ध बाण माता का कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी प्रसिद्ध बाण माता का मंदिर स्थित है। इसके साथ ही प्रतापगढ़ में उदय विलास महल स्थित है, दलपत विलास महल स्थित है, और स्वामीनारायण मंदिर स्थित है, लव कुश जलप्रपात स्थित है। ये 2 जलप्रपात है, लव और कुश। लव जो है ये गर्म पानी का जलप्रपात है, और कुश है ये ठंडे पानी का है। लव कुश झरने हैं। और शंखेश्वर चंद्रशेखर शिव मंदिर स्थित है, और मंदाकिनी जो गंगा कुंड है ये अरनोद में स्थित है। पूछा जाए कि सीता माता वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब की गई, तो सीता माता वन्यजीव अभयारण्य जिसकी स्थापना 2 नवंबर 1979 को की गई। सीता माता जो है मुख्य रूप से 2 जिलों में फैला है, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में। और सर्वाधिक औषधियाँ, हिमालय के बाद अगर सर्वाधिक औषधियाँ हैं तो इसी अभयारण्य में पाई जाती है। और उड़न गैलरी को मेशवा के नाम से जाना जाता है। पूछा जाए कि प्रतापगढ़ जिला के भौतिक स्वरूप क्या है, किस संभाग में आता है, तो उदयपुर संभाग में आता है, और पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा है। इसमें अगर जलवायु पूछी जाए तो आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और वर्षा पूछी जाए तो 80 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। प्रतापगढ़ जिले का अब राजस्थान में एकीकरण हुआ था, उसमें शासक जो है वो राम सिंह थे, और एकीकरण दूसरे चरण में हुआ था। दूसरा चरण 25 मार्च 1948 उसमें हुआ था। और प्रारंभ में ये प्रतापगढ़ मालवा क्षेत्र का हिस्सा था, कांठल की राजधानी कहा जाता है। और इस जिले का जो शुभंकर है वो है उड़न गैलरी, महुआ के पेड़ पर पाई जाती है। और महुआ जो पेड़ है इन्हें आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। और 1945 में प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना है वो 1945 में अमृतलाल पाठक और चुनीलाल पाठक ने की थी। इसके साथ ही प्रतापगढ़ में एक ईरू नदी है। ईरू नदी जाकर किस में मिलती है, माही नदी में। पूछा जाए कि जाखम बांध किस गांव में स्थित है, तो वो है अनूपपुरा गांव में स्थित है।
एक है कि सितारों वाला दुर्लभ कछुआ जो प्रतापगढ़ जिले में पाया जाता है, जिसे स्टार टाइन कहा जाता है। मोताना प्रताप मृत्यु पर मुआवजा होती है। अफीम पूछे जाए तो अफीम का सर्वाधिक उत्पादन जिसे काला सोना कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है। अफीम का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ जिले में होता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है अफीम का? तो अफीम का वैज्ञानिक नाम है लेकर्मा पेपीवेरिस। तो लेकर्मा पेपीवेरिस जो है ये अफीम का वैज्ञानिक नाम है। और अफीम के पौधे का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए, वनस्पतिक नाम पेपेवर सेमनीफेरमे। सीता माता अभ्यारण्य में एक कहते हैं कि उसे शीतल की मातृभूमि कहा जाता है। शीतल मतलब शीतल जो है ये जयपुर जिले का शुभंकर घोषित किया गया था। इसके साथ ही शीतला माता का मेला साक्षु जयपुर में लगता है, जिसमें अखंड ज्योति की पूजा की जाती है। अखंड ज्योति के रूप में शीतला माता की पूजा की जाती है। साक्षु जयपुर में उनका मंदिर है। एक क्वेश्चन है प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? तो प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ को प्राचीन काल में मालव प्रदेश या मालव देश के नाम से जाना जाता है। और लोकसभा क्षेत्र जो है प्रतापगढ़ के साथ कौन सा है? क्योंकि प्रतापगढ़ जिले में लोकसभा क्षेत्र नहीं, इनकी जो है ये चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र लगता है। और सांसद की बात की जाए प्रतापगढ़ जिले से संबंधित सांसद हैं तो सीपी जोशी है। और भाषा है और वागड़ी ज़्यादा है, वागड़ी का प्रभाव है। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार प्रतापगढ़ जिले में सूर्यवंशी क्षत्रियों का शासन था। और राजस्थान एकीकरण तक प्रतापगढ़ जो है गोहिल सिसोदिया वंश की ही रियासत रही थी, जो मेवाड़ का है उसकी। और यहाँ के शासक है वो रावत की उपाधि लगाते थे। 1818 में अंग्रेजों से संधि की थी, उस शासक का नाम क्या था? तो वो था सामंत सिंह। और 1857 की क्रांति के समय दलपत सिंह था। राम सिंह एकीकरण के समय शासक थे। जाखम बांध का निर्माण जनजातीय उपयोजना के द्वारा करवाया गया। और आदिवासी में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जाखम बांध का निर्माण करवाया गया। और इसका शिलान्यास 1968 में हुआ था। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य में जो गिलहरियाँ पाई जाती किस नाम की? तो यूग्लेफेरिस नाम से भी नाम की गिलहरियाँ पाई जाती है, उड़न गिलहरियाँ। और इसमें 2 नदियाँ प्रवेश करती, एक करमोई और एक जाखम नदी, 2 नदियाँ। एक क्वेश्चन है कि कांठल के आसपास का क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? तो कांठल के आसपास के क्षेत्र को भुंडोल कहा जाता है। तो देवलिया को राजधानी है वो किस शासक ने बनवाई थी? तो विक्रम सिंह ने बनाई थी। प्रतापगढ़ जिले का जन घनत्व कितना है? तो 195 है। और लिंगानुपात है वो 983 है। और 56% साक्षरता है। जाखम नदी का सोम नदी में मिलन है वो किस स्थान पर होता है? तो डूंगरपुर का वो स्थान है बिलाड़ा। इसके साथ ही अगर पूछा जाए कि जाखम नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो जाखम नदी की सहायक नदियाँ है शुक्ली, करमोई और साप, 3 ही हैं। एक क्वेश्चन है कि प्रतापगढ़ के उस शासक का नाम बताओ जिन्होंने प्रतापगढ़ और डूंगरपुर दोनों का कार्य संभाला था। उसका नाम है दलपत सिंह। प्रतापगढ़ उदय सिंह ने प्रतापगढ़ को राजधानी किस वर्ष बनाई? तो 1867 में। एक क्वेश्चन है कि प्रतापगढ़ का पुराना नाम क्या मिलता है? तो प्रतापगढ़ जिले का पुराना नाम एक डोडेरिया खेड़ा भी मिलता है। माही नदी जो है ये प्रतापगढ़ जिले के किस स्थान पर प्रवाहित होती है? तो पीपलखुट। एक है देवगढ़ परियोजना का संचालन कौन सी कंपनी कर रही है या कौन सी कंपनी के द्वारा किया जाता है? तो मैसर्स एशियन विंड टर्बाइन प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। एक प्रस्तावित नेशनल हाईवे निम्बाड़ा और दाहोद के बीच। इसके साथ ही शांतिनाथ तीर्थ स्थित है। और अम्बा माता का घोटारसी में सूर्य मंदिर के अवशेष या भग्नावशेष मिले हैं। और घोटारसी में तरुणा दैत्य देव या कह सकते हैं इंद्र राज दैत्य देव सूर्य मंदिर स्थित है। और घोटारसी जो स्थल है इसका जो संस्कृत लेप में नाम है घोटा वर्षिका मिलता है। और एक बंचुंडला जहाँ पर युद्ध में
वीर गति को प्राप्त हुए शहीदों के स्मारक। और बचुल्ला जो प्रतापगढ़ से 21 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और 1281 ईस्वी का एक शिलालेख मिला है, तो वो बचुल्ला। और प्रतापगढ़ के दूसरी शाखा में जिसने केसरिया किया था, उस शासक का नाम क्या है, तो सामंत सिंह है। एकमात्र जिला जिसमें रेल मार्ग नहीं है। और बागदरी परियोजना का संबंध भी प्रतापगढ़ जिले से है। तो आज का इतना ही। प्रतापगढ़ जिले के बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी दे दी है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।